हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र सिंह वारवाल सतगुरु एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो लाभ अथवा हानि पर रहेगा। अपने इस टॉपिक को 3-4 पार्ट में करेंगे जिससे कि आपको सरलता से समझ आ जाए कि लाभ हानि क्या है। तो देखिए, अपने जिसने भी स्टूडेंट ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले अपना वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने जो भी पुराना वीडियो देखना चाहता है स्टूडेंट, वो नीचे उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से अपने जो पुराना वीडियो है वो देख सकता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट जो है लाभ हानि। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो देखिए, लाभ अथवा हानि। लाभ अथवा देखिए हानि। लाभ का अर्थ क्या होता है? फायदा। लाभ का अर्थ है फायदा और हानि का अर्थ होता है नुकसान। नुकसान। लाभ का अर्थ है फायदा और हानि का अर्थ है नुकसान। किसी सौदे में जब कोई लाभ होता है यानी कि कोई फायदा होता है तो उसमें उसी को अपने लाभ कहेंगे। जब किसी सौदे में हानि नुकसान हो रहा है तो उसी को अपने हानि कहेंगे। तो देखिए, लाभ कब होता है? लाभ लाभ देखिए, लाभ लाभ होता है जब विक्रय मूल्य अधिक हो, यानी कि विक्रय मूल्य अधिक हो। विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होता है। और यदि हानि देखिए, हानि हानि जब क्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि होती है। क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि होती है और विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होता है। तो देखिए, इस प्रकार से लाभ जब विक्रय मूल्य अधिक हो और हानि जब क्रय मूल्य अधिक हो। और देखिए, इसमें क्रय और विक्रय मूल्य क्या होता है? देखिए, क्रय और विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य से अपने कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं उसी को अपने क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य से वस्तु खरीद कर लाते हैं। जैसे कि 500 रुपए में कोई वस्तु मेज वगैरह खरीद के लाई, 500 रुपए में मेज खरीद के लाई, तो 500 रुपए में मेज खरीद कर लाई, तो ये जो है 500 रुपया, ये होगा क्रय मूल्य। तो देखिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखिए क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर अपने वस्तु बेचते हैं। जिस मूल्य पर अपने वस्तु बेचते हैं तो वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये भी विक्रय मूल्य होता है। इसमें मूल्य जो होते हैं वो मूल्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्रय मूल्य जिस मूल्य से वस्तु खरीदते हैं, जैसा कि 500 रुपए में अपने कोई वस्तु मेज खरीद कर लाए हैं। तो विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं, जैसे कोई 550 रुपए में मेज को बेचा 500 रुपए जो लेकर आया और 550 में बेच दिया। इस प्रकार से क्या होगा? ये विक्रय मूल्य हो गया और इसमें क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो देखिए, इसमें इस प्रकार से इसमें अब इसमें देखो लाभ, यदि विक्रय मूल्य इसमें देखो अधिक हो रहा है 550 रुपए में, तो इसमें लाभ हो रहा है 50 रुपए का। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यदि वो लाभ हो रहा है, यदि वो 550 में खरीद कर और 500 में बेचता तो
क्या होगा, 50 रुपए का हानि होगी। तो क्या होगी, 50 रुपए की हानि होगी। इस प्रकार से अपने ये कर सकते। देखो मूल्य है 3 प्रकार के। तो क्रय मूल्य जिस मूल्य से वस्तु खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस मूल्य से वस्तु को बेचते हैं, और अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वो है वह मूल्य जो वस्तु पर अंकित होता है, यानी कि प्रिंट होता है। वह मूल्य जो वस्तु पर अंकित यानी प्रिंट हो वो क्या होता है, अंकित मूल्य। तो देखिए जो वस्तु पर प्रिंट होता है या अंकित होता है वो अंकित मूल्य है। क्रय मूल्य जिस पर वस्तु को जिस मूल्य से अपने खरीद कर लाते हैं, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य से अपने वस्तु को बेचते हैं। तो देखिए अब इसमें देखिए बटा या छूट, इस चैप्टर में बटा या छूट के संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। बटा और छूट देखते हैं क्या है। बटा और छूट, बटा और छूट। बटा और छूट क्या है, बटा और छूट ये एक ही प्रकार का है। देखो बटा का मतलब ये होता है छूट, किसी वस्तु पर किसी धन की छूट देना। तो छूट का मतलब भी छूट होता है। जैसे कोई वस्तु अंकित मूल्य है, जैसे कोई वस्तु पर अंकित मूल्य है, जैसे अंकित मूल्य 100 रुपए है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 100 रुपए है, और अपने को वो अपने उसको खरीद कर लाते हैं, क्रय मूल्य जिसमें अपने खरीद कर लाते हैं, क्रय मूल्य 80 रुपए में वो अपने को देता है। 100 रुपए तो अंकित है, 80 रुपए में देता है। जो 20 रुपए जो है, 20 रुपए को जो अपने को छूट दे रहा है, वही क्या होगा, छूट या बटा कहेंगे। वो अंकित मूल्य पर जो अंकित होता है उसी पर अपने को छूट अथवा बटा जो है वो मिलता है। अंकित ही ओनली अंकित ही मूल्य पर जो कि प्रिंट रेट होता है उसी पर अपने को वो छूट अथवा बटा मिलता है। तो देखिए ये इस प्रकार से अपने जो आएंगे सवाल, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और बटा छूट, ये अपने को उस लिए अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखिए अब करते हैं अपने स्टार्ट इसके एग्जाम्पल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस प्रकार के अपने एग्जाम्पल अपने नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, और अपने हार्ड तक जाएंगे। सिंपल से अपने हार्ड तक एग्जाम्पल जाएंगे। तो देखिए करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल। अनिल ने एक घोड़ा 4000 रुपए में खरीदा और 4600 रुपए में उसने बेच दिया। तो अनिल को इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए खरीद कर कितने में लाया है, खरीदने वाला मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य है 4000 रुपये, 4000 रुपये क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य बेचता कितने में है, विक्रय मूल्य 4600 रुपये, 4600 रुपये में। अब देखो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए 600 रुपये को उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 600 रुपये का। तो अपने को लाभ को प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो इसको देखिए लाभ को प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो जितना मूल्य का लाभ हुआ है, यानी कि 600 रुपये का लाभ हुआ है, लाभ को ऊपर लिखेंगे जिस पर हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो देखिए 4000 रुपये इसका क्रय मूल्य है, बटा में 4000 रुपये इंटू में 100, प्रतिशत में बदलना है, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 4 15 चौके 60 होते हैं। तो देखिए 15% जो है उनको लाभ हुआ। अनिल को घोड़ा जब 4000 में खरीद कर लाया और 4600 में बेच दिया है। तो इस प्रकार से अपने ये इसको 15% लाभ हो रहा है। तो देखिए करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल। हरि ने एक मकान 1,50,000 रुपए में खरीदा और उसने मकान की मरम्मत करवाने में 30,000 रुपये और लगा दिए, खर्च कर दिए। उसने वह मकान 2,16,000 रुपये में बेच दिया। तो बताइए हरि को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। उसने
1,50,000 में तो खरीद कर लाया और उसको मरम्मत में 30,000 और लगा दिए। तो देखिए इसका जो खरीदने का मूल्य है यानी कि क्रय मूल्य, खरीदने का क्रय मूल्य वो है 1,50,000 रुपये। और वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो देखिए, वास्तविक क्रय मूल्य जो है वो देखिए 1,50,000 प्लस 30,000, क्योंकि वो उसने मरम्मत पर लगाए हैं 30,000, तो इसको क्रय मूल्य में इसको ऐड करेंगे तो 1,80,000 रुपये क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य देखो, इसमें विक्रय मूल्य है वो कितने में बेचता है विक्रय मूल्य मकान को, तो वो 2,16,000 रुपये में वो क्या बेचता है। तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ, देखिए लाभ हुआ 2,16,000 माइनस 1,80,000, 1,80,000। अब इसमें से यदि घटा दें 2,16,000 में से 1,80,000 घटा देते हैं तो क्या आता है 36,000 रुपये का क्या उसका लाभ हुआ। तो लाभ हुआ, अपने को लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि 36,000 को ऊपर लिखेंगे, बटा में जिस पर अपने को लाभ हुआ है 1,80,000 पर इसका शुद्ध जो मूल्य है क्रय मूल्य वो 1,80,000 पर है, तो 1,80,000 ही नीचे आएगा, 1,50,000 नहीं आएगा, क्योंकि शुद्ध क्रय मूल्य ये है वास्तविक। तो इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो, 0 से 0, 0 से 0, और ये 3 जीरो से सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0 से ये, ये 0 से ये, और 16, 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो 20% क्या हो जाएगा, 20% इसका लाभ हो जाएगा जो कि एक मकान पर मिलेगा इसको। तो ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। रमेश ने एक अलमारी 8,000 रुपये में खरीद कर उसे 6% लाभ पर बेच दिया हो तो अलमारी का विक्रय मूल्य, अब देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और 6% इसका क्या दिया है, 6% इसका लाभ दिया गया है, लाभ पर बेच रहा है वो। तो देखिए विक्रय मूल्य इसका ट्रिक जो होता है, देखिए विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने का 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में 100 इंटू क्रय मूल्य। देखिए इसमें यदि इस पर हानि होती तो माइनस हानि कर देते यहाँ, तो इसमें देखिए लाभ हो रहा है तो इसलिए प्लस लाभ कर रहे हैं। तो देखिए 100 प्लस लाभ है 6% बटा में 100 इंटू क्रय मूल्य है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, अब है 106, इन दोनों का योग 106 इंटू में 80। अब इसको इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 हो गया, 8 से 48 और 8,480 रुपये जो होगा इसका विक्रय मूल्य आएगा। यदि 8,000 पर 6% लाभ कमाना हो तो 8,480 रुपये जो विक्रय मूल्य आएगा। तो इस प्रकार से अपने की यदि हानि हो तो माइनस हानि करना है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अपनी हानि का करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, मनोज ने एक साइकिल 2100 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर बेच दी तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए हानि होगी तो विक्रय मूल्य फिर पूछ रहे हैं, तो देखिए विक्रय मूल्य का क्या ट्रिक रहेगा, विक्रय मूल्य बराबर में 100 माइनस हानि हो जाएगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100 इंटू में क्रय मूल्य, तो देखिए 100 का 100, हानि 10% की हो रही है, 10 बटा में भी 100 इंटू 2100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 100 में से 10 गया 90 इंटू 21, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 9 18, 1,890 रुपये जो होगा उसका विक्रय मूल्य होगा जब 2100 रुपये में लाकर वो 10% की
हानि पर वो कोई वस्तु बेच रहा हो तो उसका मूल्य कितना होगा 1890 रुपये। इस प्रकार से अपनी हानि में क्या करना है, माइनस जो लाभ है और हानि हुई जितनी परसेंट वो माइनस करना है, तो लाभ में प्लस करना है, इतना इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। राम कुमार ने एक फ्रिज 8,580 रुपए में बेचकर 4% का क्या कमाता है, 4% का लाभ कमाता है 8,580 रुपए में बेचने के बाद में। तो ये है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब 8,580 रुपये वो बेच रहा है तो लाभ कमा रहा है, तो ये विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य अपने पास हुआ 8,000, विक्रय मूल्य है अपने पास 8,580 रुपये। और जो लाभ हो रहा है, लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है, लाभ हो रहा है 4%, लाभ हो रहा है 4%। पीछे एग्जाम्पल थी उसमें यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो देखिए क्रय मूल्य उसका उल्टा होता है। देखिए क्रय मूल्य में देखिए 100 ऊपर है, ऊपर लगाएंगे, और 100 प्लस जो लाभ हानि होता है वो नीचे लगाएंगे, लाभ या हानि प्रतिशत है वो नीचे लगाएंगे क्रय मूल्य में, और विक्रय मूल्य में ऊपर लगाते हैं, 100 नीचे लगाते हैं। इनटू में यहाँ विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य लगाएंगे, और उसमें क्या क्रय मूल्य लगाते थे क्योंकि उसमें क्रय मूल्य दिया होता था। देखिए तो 100 बटा में 100 प्लस लाभ कितना दिया, लाभ है 4%, 4 इंटू में विक्रय मूल्य है 8,580 रुपये। तो देखिए इसमें 100 हो गया, 100 104 और इंटू में 8,580 रुपये। अब इसको देखिए अपने 4 से काटे हैं तो 25 हुआ, 4 से काटा 25 हुआ, 4 से काटा 26 हुआ। अब 26 को इससे काटते हैं, 26 तिये 78, 26 तिये 78। तो ये देखिए 25 इंटू 330 को अपने मल्टीप्लाई करेंगे, 0 25 तिये 75, 75 5 7 25 तिये 75 और 7 82, यानी कि 8280 रुपये, 8,250 रुपये, 8,250 रुपये उसका क्रय मूल्य था, जिस पर अपने 8,580 रुपये बेचने पर 4% लाभ हुआ। तो इसका क्रय मूल्य हो गया 8,250 रुपये। तो इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना था, उसी का विपरीत करना था कि 100 प्लस लाभ अपने जब विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे तो ऊपर लगा रहे हैं, और अब है नीचे लगाएंगे, ऊपर 100 लगाएंगे, इंटू में वहां क्रय मूल्य लगा रहे थे, यहाँ विक्रय मूल्य लगाना है। तो देखिए यदि हानि होगा तो यहाँ माइनस हानि करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिनेश ने एक घड़ी 2700 रुपए में बेचकर 10% हानि, देखिए हानि यहाँ हो रही है, हानि प्राप्त की हो तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने फिर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और इसमें इस जो एग्जाम्पल में अपने क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो देखिए क्रय मूल्य, तो देखो क्रय मूल्य बराबर में वही होगा 100 बटा में 100 माइनस हानि हो जाएगी। अब 100 माइनस हानि बटा में हो जाएगी इंटू में विक्रय मूल्य, इंटू में विक्रय मूल्य करेंगे, इंटू में विक्रय मूल्य। तो देखिए 100 बटा में 100 माइनस हानि कितनी हो रही है 10%। तो देखिए 10% हानि इंटू में विक्रय मूल्य 2700 रुपये। तो देखिए 100 बटा में 100 में से 10 के 90 इंटू में 2700 रुपये। तो देखिए 0 से 0 9 तिये 27 30। अब देखो 100 को अपनी 30 से गुना कर रहे हैं तो 3,000 रुपये क्या आ रहा है क्रय मूल्य। तो उसने 10% हानि कमाई, 2700 रुपये में उसने बेच दिया। खरीद कर लाया था वो 3,000 में, और 2700 रुपये में उसने बेच दिया, जिससे उसको 10% की हानि होती है। तो देखिए आज बस